बात करें थोड़ा सा कल का, तो कल अपने उदाहरण नंबर 5 तक कल ये भूल गए थे। मैंने उदाहरण नंबर 6 लिख रखा है। 6 से पहले 1 मिनट इधर आइए। उदाहरण नंबर 6 से पहले पहले आप इधर आइए, इस तरफ आओ। 6 से पहले आप इधर आओ। शाबाश, अच्छा काम किया है। त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, तो समरूप है तो इधर क्या आने वाले हैं, इधर क्या आने वाले हैं, उधर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या मिलने वाले हैं। यदि कैसे जैसे करके मान लो समरूप आ जाए या समरूप अपन निकाल ले, मान लो प्रश्न में सर्वांग सम दे रखा हो या सर्वांग सम अपन कर ले। वापस बोलूं, ये बात मैं दोबारा बोलूंगा, ये बात मैं दोबारा बोलूंगा। कई जो अपना जो नए पुराने जो मेहमान है वो बोर्ड पे देखे सारे। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है, समरूप है। समरूप का कैसे पता चला, मान लो अपन समरूप कर लिए, मान लो पर्सन वाले ने समरूप दे दिया। लेकिन ये यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत कोण तो कैसे होते हैं और उनकी संगत भुजाएं कैसे होती है। दो त्रिभुज समरूप होने के बाद में अपन भुजाओं को और कोणों को कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, या तो दे दिए जाए सर्वांग सम या अपन खुद सर्वांग सम बनाए। सर्वांग सम दो त्रिभुज है तो संगत कोण तो कैसे होंगे, संगत भुजाएं कैसे होंगी, वो यहाँ पर अपन पता करेंगे। यहाँ पर पता करेंगे अपन, यहाँ पर पता करेंगे अपन, ठीक है। संगत कोण लिखे तो संगत कोण लिखेंगे तो कोण A बराबर में कोण B, कोण B बराबर में कोण E, कोण F बराबर में कोण C बराबर में F। इसका हिंदी बोल लूं, इस चीज का हिंदी बोल लूं तो मैं बोलूंगा, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगति कोण बराबर होते हैं। ये बात वहां, हाँ। कोण A बराबर में कोण D, कोण B बराबर में कोण E, कोण C बराबर में कोण F। कई बच्चों के ये नहीं समझ आया असल मतलब ये बता क्या रहे हो हमारे को आप। मैं ये बताना जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो भी उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत मीन्स क्या होता है सर, संगत असंगत। संगत मीन्स होता है भाई, पहले देखो समरूप में पहला पहले के संगत बिंदु, दूसरा दूसरे के संगत बिंदु, तीसरा। अब बिंदु क्यों बोल रहे हो, पहले तो कोण बोल रहे थे, पे कोण बोल दो चाहे बिंदु बोल दो, कोण भी बराबर होते हैं, बिंदु बोल सकते हो ना। जैसे कोण A बराबर कोण D, B बराबर E, समझ गए होंगे। दोनों समरूप त्रिभुज हो चाहे सर्वांग सम त्रिभुज हो, दोनों में संगत कोण तो बराबर ही होते हैं। बात करेंगे भुजाओं की, बात करेंगे भुजाओं की। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात एक समानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ AB बट्टा D, BC बट्टा EF, AC बट्टा DF। समझ गए सर। अब इन दोनों त्रिभुजों का डायग्राम यदि मैं बनाना चाहूं तो इनका डिजाइन तो मतलब आकार तो समान होगा, आकार तो समान होगा, लेकिन ये छोटे बड़े होंगे। मतलब हो सकता है इनका अनुपात 1/2 आए, 1/2 आएगा ना, तो ये तो बनेगा आधा और ये बनेगा दुगना। और यदि 2:3 आए ना भुजाओं का, 2:3, तो मान लो 2:3 में यदि इसकी भुजा कोई 10 सेमी है ना तो इसकी भुजा कोई 15 सेमी होगी, फिर 2:3 अपने आप आ जाएगा। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं। AB बराबर होगी D के, BC बराबर होगी DEF के और AC बराबर होगी DF के। एक बात गौर करना, यदि मान लो
मैं DF नहीं लिखूं, मैं DF का दुश्मन बन के DF को हटाकर यहां पर मान लो मैं EFD लिख दूं, मान लो EFD लिख दूं, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। समझ गए हो क्या क्या बदल गया? सब कुछ समझ रहे हो क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया भाई। वैसे तो सही है, वैसे तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी, लेकिन वो संगत बदल गया। अर्थात जो एक का डी चलता था वो ई चलेगा। आराम से बराबर लिख पाओगे। यदि ऊपर वाला हो तो नीचे वाला हो तो सही है, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको खुल के, यदि अपने पास ऐसा आ जाए, मान लो ए बी बराबर में कौन आ जाए, तो यदि ए बी यही है, मान लो ये चीज जोड़ में मानने अपन, तो इधर बाकी में आएगी, उधर जीरो बचेगा। और ए बी ये भी बता दो आपको, दोनों चीजें बता दो, बहुत अच्छा रहेगा। यदि मान लो इसको ऐसे सोल्व करें अपन, ए बी माइनस डी बराबर में, तो जीरो आएगा। तो एकदम करेक्ट सोल्व है, एकदम सही बात है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। भाई ये इधर जोड़ में था, इधर किस में आएगा, और उधर कुछ ना बचा तो जीरो। इधर आओ, बट्टा में डी बराबर में 1, कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट है। वो वैसे भी सोल्व हो सकता है, सोल्व ऐसे भी हो सकता है। यदि माइनस में इधर आएगा तो बट्टे बराबर में जीरो बचेगा, और यदि गुणा में इधर आएगा बराबर में 1 बचेगा। पक्का बचेगा नहीं बचेगा? तो क्या इसका पुदीना ऐसा बना, तो इनका भी तो बन सकता है ना, इनका नहीं बन सकता क्या? इनका क्या बनेगा बात करें तो BC बट्टा, गौर कर लो जरा, गौर कर लो, 5-4 मान बोलूं मैं, EF बराबर में 1 आओ लो। एक बात और बना ली ना बने, AC बट्टा DF बराबर में 1। अब दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ, तो तीनों के बराबर 1 है ना, तीनों के बराबर 1। तो बताओ तीनों के, यदि इन तीनों को बट्टे में लिखना, चाऊ में क्या, चाऊ में बिना फालतू बात करे, सही बोलो ना, डी BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। पक्का करेक्ट बात सही है, बराबर में 1/1 आएगा, बराबर में 1/1 आएगा। इसका अनुपात 1:1 होता है, ये बात मैंने पहले भी बताया था आपको, खूब सारा बार बताता हूँ। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:1 होता है ना। तो आपको तो गुरुजी थे 1/1 लिखा जाते, गलत निकाल दिया भाई। अनुपात बोले तो अनुपात वैसे लिखो, ऐसे अनुपात पूछो तो अनुपात ऐसे लिखो, ऐसे चल नहीं सकता। समझ गए होंगे? तो क्या ऐसे बताओ, जो इसमें है, जो इसमें बताओ संगत कोण बराबर है, संगत कोण तो इसमें भी बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती है, वो तो इसमें भी तो है ना। आ रही है कि नहीं आ रही बट्टे में, आ रही है ना बट्टे में। तो कहने का मतलब ऐसी दो आकृतियां जिनके केवल और केवल आकार बराबर हो, वो दोनों आकृतियां परस्पर समरूप आकृतियां कहलाती है। ऐसी दो आकृतियां जिनमें आकार बराबर होने के साथ साथ आमाप भी बराबर हो, वो दोनों आकृतियां परस्पर सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ये सेम लुक बन गया वहां से। ऐसे दो त्रिभुज जो समरूप हो तो उनमें संगत कोण तो बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात 1 के अनुपात में होती है। संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं 1 के अनुपात। जो इसमें आमाप बराबर, जो आकृति में आमाप बराबर नहीं होता था, उसी हिसाब से इसमें भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तभी तो इसमें आमाप बराबर नहीं होता है ना, और इसमें भुजाएं बराबर होती है तब इसमें आमाप भी बराबर है हो जाता है। तो ध्यान रहे, आपको कोई ऐसे बोल देना, आपके सवालों में अपन ऐसा निकाले ना, ऐसा निकाले, जरूरत के हिसाब से देखो 3 इधर आते हैं, 3 इधर आते हैं, 3 इधर आते हैं, 3 इधर आते हैं। अब सुनना मैं बात बताऊं, अपने देखो मान लो अपने को सवालों में क्या होता है, आप इन चीजों को समझते नहीं हो। एक मान लो पर्सन में पहले ये दे दे, 1 नंबर का ये दे दे, मान लो इन दोनों त्रिभुजों में पहले ये दे दे, ठीक है, और एक मान लो ये दे दे, ये दोनों दे दे, अपने को पहले ये दोनों दे दे। कितने ये 6 लोग हैं, 3 ये है 3 ये 6,
छह में से यदि पहले समरूप, अपने को पता नहीं है समरूप है कि नहीं ये त्रिभुज, दिमाग लगाना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो अपने को ये नहीं पता ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, पता नहीं अपने को, और अपने को समरूप सिद्ध करना है। मैंने बोला कि अपने को ये नहीं पता ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है, और अपने को समरूप सिद्ध करवा लिया, अगले ने समरूप सिद्ध करवा रहा है, और अपने को ये दो दे दे सचिन, ये दोनों दे दे अपने को, मान लो ये दोनों दे दे अपने को, तो बोलो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना। क्या लिखेंगे अपन? त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी दिया है। क्या इन दोनों को समरूप के बाद ला रहे हो या समरूप के पहले दिया है? समरूप के पहले दिया। किसी और कारण से, मान लो शीर्षा बिंदु को आ जाए, मान लो दिया हुआ आ जाए, मान लो एकांतर आ जाए, मान लो संगत कोण आ जाए, कैसे भी आ जाए पहले देगा अगला आपको, ठीक है। समरूप संगत कोण समरूप से नहीं वैसे देगा पहले, फिर एक तो ये इस्तेमाल करके है और एक ये इस्तेमाल करके है, ए सिर्फ दो बार ए समरूप नियम लगा कर दोनों त्रिभुजों क्या कर लेंगे समरूप, और समरूप करने के बाद में तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर, समरूप करने के बाद तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर, और ये बुझाई क्या हो जाएंगे अपने आप समानुपात। ऐसे इसमें यदि मान लो कोई दो दे दे अपने को, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ये तीन भुजा दे दे, मान लो अपने को तीन भुजा बराबर दे दे, कोई दो त्रिभुज उन तीनों भुजा उनमें क्या दे दे बराबर, फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन से नियम से? एस 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 सर्वांग सम नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण फिर क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब इन 6 बाई व 9 में से कोई 2-3 दे देगा, और कोई रूल वगैरह कोई नियम लगा के दोनों त्रिभुजों क्या कर लेंगे सर्वांग सम कर लेंगे, और जो बच जाएंगे वो बाद में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बराबर। इनमें से भी कोई 2-3 दे देगा, उनसे अपन समरूप कर लेंगे, और जो बच जाएगा वो समरूप करने के बाद में आ जाएगा बराबर। ऐसा करें अपन सवाल की बात करेंगे तो उदाहरण 6 में बुक में डाल दो, इस प्रश्न को गौर से आराम से शांति से पढ़ेंगे भाई, पहले बता दूंगा। प्रश्न ये ऐसा है, आकृति 6.31 में ऐसी आकृति पीछे भी बनी थी, उदाहरण नंबर 3 देख लेना। हाँ, AO डॉट OB बराबर है, दिमाग लगाना, अरे ने क्या खेल रचा है देखना। अगले ने क्या OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD है। दर्शाइए कि A कोण के बराबर C ले आओ और B कोण के बराबर है D ले आओ। अब दिमाग ये लगा लो, दिया हुआ मैं तो क्या डालूंगा, सबको पता होना चाहिए दिमाग, किताब से पढ़ के किताब में देख लो, दिया हुआ मैं तो क्या डालेंगे और सिद्ध करना में क्या, जो कि मैंने डाल दिया है, दिया हुआ में डाल दिया OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD, सिद्ध करना में डाल दिया A बराबर C और B बराबर D। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी भी नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या बताऊं, प्रश्न में छपा हुआ है सारा, दिया हुआ सिद्ध करना, रचना इसमें होगा नहीं, गिने चुने प्रश्नों में रचना हो रही है। उदाहरण 2 में रचना हुआ था, उसके बाद कोई प्रश्नों में रचना नहीं हुई। उदाहरण 2 में रचना हुई थी, विकिरण मिलाया था, याद करो, बाकी कोई रचना नहीं हुई थी। परमे की बात करें तो परमे, चारों परमे में रचना हुई थी पीछे। आओ, दिया हुआ लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया, हेडिंग आप ऐसे डालो, एकदम सीधी गोलीगट लाइन खींचो, लाइन ऐसी खींचो, न तो एक दूसरे से लड़ाई करे न दूर भागे। हाँ, लड़ाई करने का मतलब टच ना हो और दूर भी ना हो ज्यादा। हाँ, हेडिंग लगाना, हेडिंग से मतलब ये हो जाता है तुरंत पता लग जाता है ये हेडिंग डाली हुई है, वरना हेडिंग नहीं डालते हो ना तो वो ही वहां खिचड़ी बन जाता है वो सब कुछ। हाँ, आ जाओ, एक बात बोलूंगा मैं आपसे, ऐसा बताओ सिद्ध क्या करना है, कोण A के बराबर कोण C लाना है, कोण B के बराबर कोण। आपसे मैं बात करूं, गौर से सुनना, ऐसे बताओ दो समरूप त्रिभुज हो तो संगत कोण क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं ना, बराबर हो जाते हैं नहीं हो जाते, ठीक है। आप कहोगे सर्वांग सम के भी बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के भी तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर, बात तो सही है, लेकिन बुझाए समानुपाती दे रखी है, बट्टे में आएंगी बुझाए, बराबर बुझाए नहीं है। समानुपाती बुझाए तो समरूप कर सकते हैं या सर्वांग सम कर सकता हूँ,
समानुपाती भुजाएं दे दे अपने को, तो समरूप कर सकता हूँ या सर्वांग सम कर सकता हूँ? समरूप कर सकता हूँ। एस नियम वो भी एस होता है और वो भी एस होता है। एस समानुपाती को भी बोलते हैं, एस बराबर को भी बोलते हैं। समानुपाती को एस बोलेंगे तो समरूप में जाएंगे, सब बराबर को एस बोलेंगे तो सर्वांग सम में जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक तो जोड़ा, ये कोणों का एक जोड़ा। कोई दो त्रिभुजों के कोणों के दो जोड़े जो कि बराबर लाने हैं। मैंने बोला कोई दो त्रिभुजों के कोणों के दो जोड़े हैं जो कि बराबर लाने हैं, अपने को सिद्ध करना है। अर्थात कोई दो त्रिभुज है, उनके ये संगत कोणों के दो जोड़े हैं जिनको बराबर साबित करना है। ऐसे देखो, देखिए कौन से दो त्रिभुजों के दो कोण है, ये दो दो कोण है। यहां चित्र में देखो दिमाग लगा के, कौन से दो त्रिभुजों के दो दो कोण नजर आ रहे हैं। त्रिभुज को त्रिभुज, ये b बराबर d गलत लिख दिया क्यों मैंने? इसको लिखूं मैं d बराबर b ताकि आपको सही नजर आए। क्या लिखूं इसको? d बराबर b। अब देखो ये दोनों के दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों कौन त्रिभुज है? ओडी के है। और ये दोनों के दोनों कौन त्रिभुज है? सीओबी के। कहने का मतलब इन्हीं दोनों त्रिभुजों के तो संगत कोण है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों के संगत हो। यदि मैं जैसे तैसे करके इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं, वापस सुनो, यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं ना, समरूप सिद्ध कर दूं, उन्हीं के संगत कोण है ये, उन्हीं के संगत कोण है। देख लो जरा आप गौर करके, उन्हीं के संगत कोण है। किताब में b बराबर d लिखा है, d बराबर d लिखा है, b बराबर d लिखा है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एक त्रिभुज में है और ये दोनों के दोनों एक त्रिभुज में। मतलब पहले आपको ये पता करो इन दोनों कोणों को बराबर लाना है। अपने को क्या लाना है? इन दोनों को बराबर लाना है। बराबर लाने के ऐसे देखो कौन से दो त्रिभुजों के दो कोण है, ये कौन से दो त्रिभुज है ऐसे जिनके ये कोण है। ऐसे देखो एओडी और सीओबी, समझ रहे हो क्या? तो उन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध कर दो और उन्हीं के संगत है। अपन जानते हैं यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। तो पहले उन दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लो और उनके संगत कोण ही है। फिर अब मेरे को कैसे पता चला भाई उन दोनों त्रिभुजों समरूप सिद्ध करना? ऐसे पता लगाओ, आप ध्यान लगा के ऐसे देखो, ये दो कोणों के जो जोड़े है, ये दो दो कोण है। कौन से दो त्रिभुज है जिनके ये कोण है? साफ नजर आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लो, उन्हीं के क्या है? ये संगत कोण है, फिर बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को समरूप सिद्ध कैसे करेंगे वो सुनो। मैंने ऐसे बोला इन दोनों को समरूप सिद्ध करूंगा मैं, उपपत्ति लगाऊंगा और गौर करना कैसे समरूप करूंगा इनको। उपपत्ति सुनना, ध्यान से सुनना। प्रश्नानुसार या ऐसे लिख लो दिया है, दिया हुआ मत लिखना। यार उपपत्ति के अंदर दिया हुआ मत लिखना, दिया है। दिया हुआ मेन पॉइंट होता है, दिया है लोकल पॉइंट होता है। दिया हुआ ऊपर लगाते हैं, दिया है अंदर लगाते हैं। अंदर, अंदर का मतलब उपपत्ति के अंदर। ओ ए डॉट ओ बी बराबर में ओ सी डॉट ओ डी। अब सुनना गोल लगा के। ऐसे बताओ कौन से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर रहे हो आप? पता है ना आपको? एओडी और बीओसी को। एओडी बीओसी बोलो, अपने को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अपन ये जानते हैं एओडी है और एक बीओसी है। या इसको नाम पता कौन किसके संगत होगा अपन नहीं जानते हैं। अपने को ये पता है एक तो एओडी मसाला है, एक बीओसी है। इन दोनों को समरूप साबित करना है। अपने को ये नहीं पता ओ का ओ आएगा कि ए का बी आएगा, डी का सी आएगा, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन ये जानते हैं इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। आओ इधर बोर्ड पे आओ। आप यदि आपको पता है तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ए बी बटा डी, आपको याद है तो बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा ई एफ लिखा था। कैसा लिखा था? ऊपर ऐसे बताओ, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती है
तो ऊपर ऊपर तो क्या लिखते हैं, नीचे नीचे क्या लिखते हैं, ये बताओ मेरे को पहले आप। ऊपर ऊपर तो लिखते हैं पहले त्रिभुज की भुजा, ये पता होना चाहिए आपको, और ये पता होना क्या चाहिए, हर बार ऐसा आता है, याद करो। ऊपर ऊपर तो एक त्रिभुज की भुजा आती है, नीचे नीचे दूसरे त्रिभुज का आपको पता है। इनको ऐसे एडजस्ट करो कि ऊपर ऊपर तो एक त्रिभुज की भुजा है, नीचे नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा है। ऐसे एडजस्ट करना है, इनको एडजस्ट करना है ऐसे, ताकि भुजाओं को समानुपाती दिखा सको। ये भुजाएं है ना, ये इन्हीं की भुजाएं है। एओ बट्टा एओ मैंने ले लिया इसका, इसके बट्टे में उसकी डालो, अरे आएंगी तो इसके बट्टे में या तो ये गिरेगी या ये गिरेगी, दोनों में से एक ही गिरेगी ना भाई साहब। ये गुना में 3 भाग मावली जी। मैंने बोला ऊपर तो एक त्रिभुज की भुजा, नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा। और करना, ऊपर में एओ भुजा ले ली, मतलब मैंने इस त्रिभुज की भुजा ले ली। अब मैं उस त्रिभुज की भुजा लूंगा, मैं ओडी नहीं ले सकता बट्टे में, ओडी तो उसकी बन जाएगी। गौर करना चीजों पे, गौर करना। ये चीजें सारी समझोगे ना तभी सवाल आएंगे, ये सारे तभी समझेंगे, ये चीजें सारे तभी आएंगे सवाल। ओ ए बट्टा ओसी, ये छोटी छोटी बातें तभी सवाल आएंगे। बराबर में बच्चा कौन सा है पता है, ओडी, और आएगा कौन सा पता है आपको, ओबी। अब आपसे मैं बात बताऊं, ऊपर वाली दोनों भुजा एक ही त्रिभुज की है, कौन से के दिल गौर कर लो आप जरा, और नीचे वाली दोनों भुजा भी एक ही त्रिभुज की है। और एक जोड़ा और बच रहा है नीचे, एक जोड़ा और बच रहा है, आपके जानते हो एक जोड़ा और आ रहा है, एक जोड़ा और बच रहा है यहां से ऐसे, दिमाग लगाओ, एक जोड़ा और बच रहा है। क्या कर रहे हो आप, एक जोड़ा बच रहा है, हाँ एक जोड़ा और बच रहा है, दिमाग लगाओ, कौन बच रहा है, ए बी बट्टा, बच रहा नहीं बच रहा है। और मैंने ये भी बोला था आपको, यदि दो जोड़े, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती होते हैं तो तीसरा चौथा ही समानुपाती हो जाता है उनके पक्ष। लेकिन अपन करेंगे नहीं, अपने पास एक कोण पड़ा है, एक कोण पड़ा है अपने पास, एक कोण पड़ा है, दिमाग लगाया होगा तो एक कोण पड़ा है अपने पास। कहोगे सर आपने पीछे वाले सवाल एक छोटा सा सवाल दिया था, उदाहरण 4 है, उदाहरण 4 था, उसका डायग्राम भी ऐसा था, आपने उसमें तो ए बराबर सी दिखा दिया था, मतलब ये कोण दोनों बराबर दिखा दिया था, ये वाले बराबर दिखा दिया था, उसमें ऐसा खेल क्यों रचा था आपने। मेरी बात सुनो, बिंदु चाहे कोई भी हो, बिंदु चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने में ये कह रहा हूं ये दोनों बराबर थे, और ये दोनों ये खेल रच के आपने ए समरूप से समरूप कर दिया था, यहाँ पे भी कर दो ना वो वहां ये दोनों समांतर दे रखी थी, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या आ गए थे, वहां बराबर थे। अब इस सवाल में ये दोनों समांतर नहीं है, गुरुजी समांतर सी लाग रही, मान लो ना। नहीं मान सकते, ऐसे नहीं मान सकते, समांतर दिया हुआ रहे ना प्रश्न में तो ही मानते हैं, समझ रहे हो ना। प्रश्न में पीछे वाले सवाल उदाहरण नंबर 4 में ये दोनों समांतर था, इसलिए मैंने इन दोनों कोणों को बराबर माना था, एकांत रोल लगाया था, याद करो। और इन दोनों कोणों का नाम चाहे कुछ भी हो, इन दोनों कोणों को बराबर मान लिया था। और डी के इसके संगत वो था, इसके संगत ये था, ओ के संगत ओ था, वहां उस 2 मिनट में समरूप हो गया था। यदि वो ही कर लूं तो फिर ये मसाला क्यों दिया है अगले में, इसका भी कोई कोई रास्ता। ये सेट कर लिया मैंने, समीकरण नंबर 1 हो गए, इसको काम में लेंगे नीचे। अब ले लूंगा वो त्रिभुजों को कैसे लेते, एक बार ये तो दिमाग में है ना, मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं सिद्ध क्या करना चाह रहा हूं, पहले तो ये बताओ मैं सिद्ध क्या करना चाह रहा हूं, इन दोनों कोणों को बराबर लाना चाह रहा हूं। अब मैंने ये भी बताया था ये दोनों कोण बराबर तब आ जाएंगे जब ये दोनों कोण जिन 2 त्रिभुजों के है ना उनको समरूप करना चाह रहा हूं मैं, ये दोनों कोण जिन 2 त्रिभुजों के है ना उनको समरूप करना चाह रहा हूं मैं। आपने ये भी पता लगा लिया था, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण कौन से 2 त्रिभुजों के, पता लगा लिया था ना। उन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं, समरूप। अब वो दोनों त्रिभुज ले लेंगे, लेते कैसे है बताया था मैंने, त्रिभुज कैसे लेते, त्रिभुजों को लेना सिखाया था मैंने आपको, लेते कैसे त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एओडी व त्रिभुज
सीओ भी बोलो ना ना, मैं तो बीओ से लिखूंगा, मेरे को तो पता ही नहीं अभी तक। यहाँ कैसे लिख दो? आ जाओ, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती आ रहे हैं, ले लो उनको, तैयार किया है हमने, उसको ले लो। काम में नीचे क्या ले लो, क्या लिख दो? ओ ए बटा ओ सी, ओ डी बटा ओ बी। चूंकि कहां से? समीकरण 1 से। प्याली में डालकर मिर्च हल्दी का मसाला तैयार करके बना रखा, नीचे उस काम में ले लिए इनको। ऐस ऐस बन गया, दिमाग लगाओ तो ऐस ऐस बन गया। सर्वांग सम का या समरूप का? समरूप का। क्या मैं सर्वांग सम क्यों नहीं कर सकता यार? बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। बराबर होते हैं ना तो ही सर्वांग सम में जा सकते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो बराबर आता है, और यदि बराबर हो तो सर्वांग सम में जाता है। लेकिन समानुपाती में जाना तो समरूप में जाना पड़ेगा ना। तो समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं, वैसे आ जाएंगे बराबर। एक बात और बताओ, एक कोण और लो, बीच का कोण ले लो। देखो एओडी त्रिभुज में इन दोनों कोणों के बीच का कोण अपने पास, एओडी त्रिभुज में एओ और ओडी के बीच का कोण, और बीओसी त्रिभुज में ओसी और ओबी के बीच का कोण बराबर है। हम जानते हैं ये चीज, अपने को पता है बराबर होता है पक्का। कैंची की सी आकृति में आमने सामने जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ले सकते हैं। भाई कहोगा गुरु जी बार तो मना करे थे भाई, एकांतर के लिए मना करियो बाद में। कौन से के लिए मना किया था मैंने? एकांतर के लिए मना किया था जी। बोलो कोण एओडी बराबर में कौन है? सीओ भी बोल दो चाहे बीओसी बोल दो। अरे ये कौन ए है? ओ है बाबू, ओ। आप ओ नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकता ओ, क्योंकि ओ पर 4 कोण है। यदि मैं ओ लिख दूं ना तो अगला ये कहेगा कौन सा ओ? ये चारू जने कह रहे हैं ओ मेरा भी नाम छे, ओ मेरा भी नाम छे, ओ मेरा भी नाम छे, ओ मेरा भी नाम छे। कौन सा ओ? एओडी लिख दिया तो प्रॉपर एओडी पता चल गया कौन सा कोण है। बोलो कौन सा है एओडी? ये वाला है ना। ये क्यों ले रहे हो आप? ये क्योंकि त्रिभुज कौन सा है? दो भुजा कौन सी है? ओए और ओडी, ओए और ओडी के बीच का कोण ले रहे हैं ना, ताकि नियम में याद करो, बताया था आपको बीच में क्या आ रहा है। दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं जो समानुपाती है उनके बीच का क्या रहना चाहिए? बताया था मैंने आपको। और ये बीओसी कैसे कोण है, किस लिए बराबर हुआ? ये शीर्षाभिमुख कोण। अब आएगी कांटे की बात, तो अब आएगी कि इसलिए त्रिभुज एओडी समरूप त्रिभुज। अब आएगी बात तो कांटे की। अब नाम देना पड़ेगा, सही नियम लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसे समरूप सर्वांग समरूप का तो होगा नहीं। अब वो नाम दे, वो संगत बताना पड़ेगा। ओ का तो ओ है, सबको पता चल रहा है। ओ का तो ओ है, ओ का तो ओ है। इधर आओ, ओ का तो ओ है, और एक का सी है। यहां से पता चला एक का सी है और डी का सर पीछे वाले सवाल में तो आपने ये बता दिया था ये दोनों संगत है। उल्टा हुआ था, याद करो पीछे वाले सवाल में उदाहरण में साथ में इसका संगत वो था और इसका संगत है ये था। पीछे वाले सवाल में था, उदाहरण में साथ में क्यों था? क्योंकि एकांतर होने की वजह से ये कोण किसके बराबर था? उसके बराबर था। सी था क्या पता नहीं नाम का, लेकिन ऊपर उल्टा छुट्टा था। लेकिन इसमें उल्टा छुट्टा नहीं है, इसमें ऊपर वाले संगत है और नीचे वाले संगत है। ओ का ओ है, इसमें ऐसा चलेगा। क्यों यहाँ पे पता चलो। ए का देखो ओ ए ओ सी, ओ का तो ओ ही है बच्चा, एक का सी और डी का बी। देख लो शांति से, बताओ कौन सा त्रिभुज आएगा? एक का सी ओ बी। नियम एस ए एस समरूप नियम से
हो गया। अब इनके संगत कोण बराबर ला दो, बस ही आ गया, HP हो गया। क्या लिखोगे? इसलिए संगत कोण क्या होते हैं? दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों ही बराबर होंगे, लेकिन एक का तो करना है क्या, एक का तो पहले ही बराबर आ गया था, वो तो चाहिए भी नहीं अपने को। याद करो, इसके संगत तीनों कोणों के जोड़े कैसे होंगे? बराबर ही। और संगत तीनों भुजाओं के जोड़े एक के अनुपात में। लेकिन भुजाओं का क्या करना, देखो एक के अनुपात में, देखो ये आ रही। आपको मैं बताऊं, इसमें है ना, दिमाग लगाओ, यहाँ पर लिखो पहले तो, यहाँ लिखो, बताओ कौन सा क्या आंसर लाना है। कोण ए के बराबर कौन सा दिखाना है? C। और तथा कोण अब देखो, अब है ना, आप बोलो आप D लिखोगे कि बोलो B लिखोगे? पहले किताब वाले थोड़ा सा ये मिस्टेक कर रखी है आपको कंफ्यूजन डालने के लिए। क्यों? अगले को क्या लिखना चाहिए था? D बराबर B लिखना चाहिए था ना। आप सही लिख दो, या ना लिखो तो वैसा लिख दो, लेकिन इसके अनुसार सही लिख दो। D बराबर क्या आएगा? अरे बात तो एक ही है ना। ये कहां से आया? ये दोनों, ये सारे कहां से आ रहे हैं? ये इन दोनों त्रिभुजों के कैसे कोण है? संगत कोण है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या हो गया? एक बात बता दो, मैं एक बात और सुन लो। AOD और समरूप था किसके? इनके 6 बराबर होते हैं। कोण A बराबर में कोण है C, कोण O बराबर है, O का पूरा नाम लिख दूं, AOD बराबर में BOC, COB लिख दो। एक और बताओ, कोण D बराबर में कोण है, बुझाई बताओ कैसे होगा? AO बटा CO, OD बटा OB, एक और बच गया AD बटा। अब बोर्ड पे दो, अब आएगी काम की बात। तीन जने ये रहे, 3 जने ये रहे। सुनना, गौर करना, इनमें से ये दोनों तो सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध नहीं करवा रहा बोलो। और इसका अपन जानते हैं, इसके बारे में अपन जानते हैं, चाहे ये दोनों समरूप त्रिभुज हो चाहे नहीं हो, ये तो पहले से बराबर है, हम जानते हैं इनके बारे में। तो जानते हो नहीं जानते हो? किस लिए? शीर्षाभिमुख। और इनमें से 2 दे दिया, इनमें से अगले ने 2 दे दिया। बताओ कौन से 2 दे दिए? दिमाग लगा लो, कौन से 2 दे दिए इसने? OA बटा CO दे दिया ना, और OD बटा ये नहीं दिया ना। तो बोलो कि कौन सा अधूरा? इन 6 मेहमानों में से अगले ने कितने दे दिए और कितने पूछा है? ये दिया हुआ है, समझो। 3 दे दियो, 3 हाँ, 3 दे दिया, 3 नहीं पूछा, 2 ही पूछा है। एक तो ये दिया हुआ समझो, दिया हुआ समझो इसको, और अपन जानते हैं। और ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है। ये पूछा नहीं है, लेकिन पूछा कौन सा है? ये वाला और ये। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यही है कि भाई 2 त्रिभुजों के 6 मेहमान होते हैं, 6 में से 2-3 तो शुरू में दे देता है, और उनसे अपने को समरूप करना होता है या सर्वांग करना होता है, बाकी के अपने से सिद्ध करवा लेता। ये प्रश्न के लूप चलते हैं यार, ऐड करो और समझाएंगे तो बोर्ड पे। अपने को सिद्ध करने है ना, सिद्ध क्या करना है, और सिद्ध करने के आधार पर त्रिभुजों की खोज करो। कौन से 2 त्रिभुज लेंगे भाई? जिन 2 त्रिभुजों को, जिन 2 कोणों को बराबर लाना है। एक बार मेरे को ये बताओ, क्या सिद्ध करने वाले दोनों कोणों को देखकर त्रिभुज की पहचान करना सीखो भाई। कौन से 2 त्रिभुजों के संगत कोण है ये? त्रिभुज आपने जरा दे दो। अब ये कैसे बनाए सर? ये कैसे बनाए? आपको पता है ऊपर वाले दोनों भुजा एक त्रिभुज की होती है, नीचे वाली दोनों भुजा एक त्रिभुज की। ये OA ले लिया मैंने, OA ले लिया तो यहाँ बट्टे में दूसरे त्रिभुज की भुजा आएगी, उसी के नीचे आई। OA के बट्टे में OD नहीं ले सकता मैं, OD इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि OD तो उसी त्रिभुज की भुजा बन गई। तो OA के बट्टे में OC। ये बात है ना दिमाग में, आप प्रश्न करो ना, ये वाली बात फॉलो करके फिर क्वेश्चन करना है। और बट इधर क्या बचा फिर? OD, और बट्टे में क्या आएगा? OB। ये दोनों भुजा ना एक ही त्रिभुज की भुजाएं, याद करो। और ये दोनों भुजा एक ही त्रिभुज की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं एक ही त्रिभुज की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं एक ही त्रिभुज की भुजाएं। गौर करना यहाँ पर, गौर की तरफ। अब ये दोनों त्रिभुज मैंने ले लिए, ले लिए दोनों त्रिभुज ले लिए, तो ये लिख दिया यहाँ। मतलब ऐसे बताओ, ये भुजा कौन से त्रिभुज के? AOD की।
बट्टे में ये भुजा कौन सी त्रिभुज के, उसकी एओडी की भुजा, बीओसी की भुजा, एओडी की भुजा, बीओसी की भुजा, ऐसे तो चलता है, एक जोड़ा और आ जाएगा। समीकरण कहां से पहले से तैयार किया था ये। कोण एओडी बराबर कोण, देखो इस त्रिभुज में ये कोण, त्रिभुज आओ, त्रिभुज में देखो, चित्र में जाओ, त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में है, दिखाई दे रहा है आपको। और ऐसे ही इस त्रिभुज में ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में है, इसीलिए नियम बीच वाला है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? क्या तीन जोड़े बराबर होते हैं या दो ही होते हैं या एक ही होता है? तीनों होते हैं, तीनों। लेकिन जरूर अपने को सीधा अगले ने दो ही पूछे थे, दो ही लिख दिए। एक तीसरा लिखूंगा तो कौन सा लिखूंगा? एओडी बराबर बीओसी, कोण एओडी बराबर है। लेकिन हम जानते हैं ये तो, ये अगले ने दिमाग लगाओ क्यों नहीं पूछा है अगले ने, ये एक और दे देता यहाँ, क्योंकि ये तो अगला आपके मतलब अगला आपके बारे में जानता है कि बच्चे को ये पता है कि ये दोनों कोण तो वैसे ही बराबर होते हैं। अरे सही में अब भी हो गए, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब भी हो गए, ये तब भी हो गए। लेकिन पहले भी जानते हो ये दोनों कोण तो पहले भी बराबर ही होते हैं। कैसे? जब दो लाइनें या जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो कटने वाले बिंदु के आमने सामने वाले बनने वाले जो कोण है वो कैसे होते हैं? बराबर। और क्या कहलाते हैं? ये लिखना है यहाँ, ये यहाँ लिखना है, ये पर्सन आंसर से ऊपर लिस्ट लाना है, बट्टे में लगाना है, एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना पता है? समी त्रिभुज लेने हैं, ये लिखना है, ये लेना है। अब आपको बात को आप कहोगे सर तीन नहीं लिया, आप तो दो ही लिए, तीन लिए मैंने, दो ये रे, एक ये रे, दो तो बुझा है एक। आप कहोगे सर पहले ये लेना जरूरी है या पहले ये भी ले सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, पहले शीर्षक में लिख सकते हो, समीकरण एक नीचे लिख सकते हो, इन दोनों को ट्रांसफर कर सकते हो। ये लाइन यही आएगी, नियम ये आएगा। एओडी लिखोगे तो सीओ भी लिखोगे, यदि आपने बीओसी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ए का सी है और डी का एच।